हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहाना धोना एक बचपन से ही एक आदत सी बन गई है और दिन को खास भी बना देता है। जब भी कोई पूजा अर्चना का दिन होता है हम लोग सुबह सुबह नहा धो के काम करते हैं और देखा जाए तो उस दिन काम ज़्यादा रहता है पर टाइमली चीज़ें ख़त्म भी हो जाता है। तो मेरा भी हो गया तैयारी और अब जो है मैं ठाकुर जी को नींद से उठाऊँगी। तो यहाँ पे ठाकुर जी सोते हैं लगभग, बहुत सारे व्लॉग में आप देखते ही हो कि ठाकुर जी यहीं पे सोते हैं और उनको फिर प्रणाम करके मैं यहाँ से उनको उठाती हूँ। फिर अपने मंदिर में बैठाऊँगी, थोड़ी सी दूध की भोग लगाऊँगी, स्नान कराऊँगी क्योंकि आज मकर स्नान सभी को करना है। भगवान के सामने जो छोटा सा मेरा शोकेस जैसा है इसके ऊपर मैं पीला कपड़ा बिछा के रखा था और काफ़ी दिन हो गया था। इसको आज मैं चेंज कर दूंगी और मकर संक्रांति या कोई अच्छे दिन में ऐसे जो आसन होते हैं, ये कपड़े होते हैं, ये मैं चेंज करना होता है तो ऐसे ही विशेष दिन में ही करती हूँ। थोड़ा यादगार भी रहता है और अच्छा भी लगता है, कुछ नया होता है। तो इस बार के लिए जो मैं लेके आई हूँ वो एकदम से रेड कलर का है। भगवान के सामने ना ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। जैसे जब सावन की महीना चलता है तो उस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पे ग्रीन लगाने के लिए। और यहाँ पे रेड कलर का मेरा तैयार हो गया है आसन और ठाकुर जी का स्नान हो गया, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद सबसे पहले उनको पोंचो पहनाऊँगी। तो जो मैंने शॉपिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने दिखाया था 3 पंचो। एक जोड़ी और है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, वो है लाइट येलो कलर का। तो वो मैं कभी किसी वीडियो में बाद में आप लोगों को दिखा दूँगी, ठीक है। और कुछ लेके आई थी सुहाग की सामग्री, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, रबर बैंड और नेल पॉलिश। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले घर पर मैं पार्वती माँ को अर्पण करती हूँ और इसके बाद जब मंदिर जाना होगा तो मंदिर में जाके रख के आऊँगी। तो मंदिर में पार्वती माँ, भगवान शिव जी, सभी मतलब सभी देव देवी है तो वहाँ पे जाके मैं रख के आऊँगी। तो सुहाग का दान करना कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। पहले मैं जब जॉब करती थी या शुरू में, शायद मेरे ख्याल से सभी का ऐसा होता होगा कि शुरू से ही चीज़ें इतना हम लोग करते भी नहीं है, पता भी नहीं रहता है। लेकिन जब कोई चीज़ हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं ना तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी सीखते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए एकदम से नॉर्मल सी बात हो गई है। कोई बड़ी बड़ी जब तीज त्यौहार आता है मैं थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें करती ही हूँ। और ठाकुर जी की पूजा हो गया है, आरती कर लिया है और पहला भोग जो लगता है मकर संक्रांति के दिन वो है घुघुती का भोग। तो ये थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। पता नहीं क्या हो गया कैमरा को, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब ना, ये इस तरह से ब्लिंक हो रहा है। कोई मुझे बताएगा, किसी को पता है तो ज़रूर बताना कि अचानक से ये इस तरह से ब्लिंक क्यों करता रहता है। और फिर मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया ठाकुर जी को और ये जो सुहाग की सामग्री लाए थे वो चढ़ा दिया है। स्वेटर वगैरह भी आज हमने चेंज कर दिया। और इसके बाद जो दूसरा काम होता है वो है मीठे रोटी बनाना। तो ये गुड़ जो है घुघुती के लिए मैंने पहले ही बना के रखा था। आटे में इसी गुड़ से सबसे पहले, पूरा आटा नहीं गूंदूंगी, सबसे पहले कौवे के लिए और गौ माता के लिए, मतलब ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लगता है, उसके बाद गौ माता और कौवे के लिए भोग लगता है। तो ये मीठा रोटी बनाना है इसमें। तो गुड़ डाल के, आप चाहे तो चीनी का भूरा या गुड़ डायरेक्ट पीस के भी डाल सकते हो। तो उसकी मीठी रोटी बनाऊंगी। और मटर भिगा के रखा था रात को ही, तो उसको मैं उबालने के लिए रख देंगे नमक और हल्दी डाल के। आज का पूरा खाना जो बनेगा ना बिना प्याज लहसुन का बनाती हूँ और बेसिकली ना मैं कोई मसाला भी नहीं डालती हूँ। आज का जो पूरा खाना सिर्फ जीरा धनिया जो पिसे हुए रहते हैं मेरे पास, वो और नमक हल्दी। तो ये देखिए, हरा भाजी, थोड़ी सी दही, एक घुघुती और एक जो मीठा रोटी मैंने तवे में बनाया थोड़ा सा तेल लगा के, वो ये मैं कौवे के लिए यहाँ पे रख दूँगी। बाद में हस्बैंड इसको छत पे रख के आएंगे। तो ये सोसाइटी का छत पे जाने के लिए अलग से चाबी खुलवाना पड़ता है, तो मैं नहीं जाती हूँ, हस्बैंड जाते हैं। और ये जो हमारे गौ माता है ना, इनके लिए मैंने 2 मोटे रोटी, मीठा रोटी और जो खजूर बना वो रख दिया है। बस अब एक एक करके सबको नाश्ता दे रही हूँ। सब लोग एक एक करके जैसे नहा रहे हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, फिर नाश्ता कर रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस कंटिन्यूअस चल रहा है और मेरा चल रहा है यहाँ पे काम। तो यहाँ पे देखिए ये उबल गया है, मैंने इसको रख दिया था साथ ही साथ में, तो ये भी उबल गया है। अब इसकी बना लूँगी सब्जी। अब
हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, वो भी अपना हाथ जोड़ लिया है। और साथ में देखिए ये जो गौ माता के सामने हमने भोग रखा है ना, ये भोग थोड़ी देर बाद मैं ऐसे प्लास्टिक में निकाल लूँगी और जो दूध वाले भैया आते हैं ना, उनके लिए मैं निकाल के रख लूँगी। वो लेके जाते हैं, वो अपनी गाय, उनके पास बहुत सारे गाय है तो उनको खिलाते हैं। तो इस तरह से मेरा गौ माता को खिलाना भी हो जाता है, क्योंकि फ्लैट में आप लोगों को समझ में आता ही होगा कि यहाँ से गौ माता ढूंढना और उनको खाना खिलाना इजी नहीं होता है। गांव साइड में ये बहुत इजी होता है, लेकिन फ्लैट में जो लोग रहते हैं शहरों में तो थोड़ा सा इतना आसान नहीं होती है चीज़ें। कुछ चीज़ें आसान होता है, कुछ चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, सब जगह का अपना अपना एक प्लस और माइनस पॉइंट्स रहते हैं। तो ये मैं तैयारी कर रही हूँ। जो मंदिर में दान सामग्री है, ये खिचड़ी का दान के लिए खिचड़ी का सामान है, फिर हनुमान चालीसा लिया था मैंने, वो सारी चीज़ें हैं। कुछ सॉक्स लिए थे, मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं तो उनके लिए कुछ दक्षिणा वगैरह लिया था। और ये जो घर में हमारा हाउस हेल्पर आती है उसके लिए अलग से सॉक्स और श्रृंगार की सामग्री। तो ये सवेरे पहले ही एक बार मैंने सारी चीज़ें ठीक कर लिया है, क्योंकि क्या होता है ना, बाद में फिर हम लोग सामान ले लेते हैं और बाद में भूल जाते हैं, तो ये बड़ा अफसोस होता है फिर। तो इसलिए मैंने पहले ही वो सारी चीज़ें ठीक करके रखा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ घुघुती की माला। तो ये जो घुघुती बनाते हैं ना, इसी के माला बनाते हैं बच्चों के लिए। तो ये जो त्यौहार है, माता ना, माँ जो होते हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए त्यौहार को मनाते हैं। तो ये जो माला कहते हैं कि माला पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 माला मेरा दोनों बच्चों के लिए तैयार हो गया है और बाकी मैं ऐसे नॉर्मल रख दूँगी तो लोग ऐसे ही खाते रहेंगे। वैसे ना क्रिस्पी बना है, बहुत टेस्टी बना है और बस बहुत अच्छा लगता है खाना भी, बिल्कुल कड़क नहीं होता है, बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छा होता है। और ये ना साल में सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। और देखते देखते ही हमारा दूध वाला भैया भी आ गए हैं। इनके पास काफ़ी सारे गाय है, तो जो मेरे पास कभी कभी गोभी वगैरह होता है, मटर के छिलके होते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स का जो छिलके होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं प्लास्टिक में, जो अच्छे वाले होते हैं, ऐसा नहीं से सड़ा गला टाइप का और जो इसमें कीड़े लग गए, ऐसे टाइप की चीज़ें कभी भी गौ माता को नहीं दिया जाता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ अगर दे रहे हो ना तो लोगों का खाने लायक होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ें हम लोग देते हैं और फ्लैट से ना बहुत लोग देते हैं, खाली हम लोग नहीं, पूरे फ्लैट में से बहुत लोग देते हैं इस तरह से। तो मैंने भी अपना रोटी रेडी रखा था, तो दूध वाले भैया को मैंने उनका जो बर्तन दिया ना, उसके साथ साथ ही ये भी दे दिया था। तो इस तरह से गौ माता का काम भी हो गया, कौवा को खिलाना भी हो गया और भगवान का भोग भी लग गया। तो ये 3 काम जो है ना बहुत ज़रूरी होते हैं, जो मकर संक्रांति के ना बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने अपने ससुराल का नियम मानना चाहिए और मानते भी हैं लोग। अपने अपने जो गोत्र हो जाता है ना, जो उसी गोत्र के हिसाब से हमें मानना चाहिए। तो ये हमारे बच्चे को पहना दिया। अब ये पैर छू के थोड़ा सा प्रणाम कर लेंगे। थोड़ी सी शिक्षा संस्कृति जो होती है धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को अगर कोई ओकेशंस में भी हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो एटलीस्ट वो बिल्कुल भूला नहीं जाता है, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में रह जाता है। अब नंदिनी को मैंने वो भी बोला बच्चों को कि घर में सभी बड़े हैं तुमसे, तो सभी का पैर छूना, सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसे अपने बर्थडे हो गया, कोई स्पेशल डे हो गया, हमेशा बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेनी चाहिए। और मम्मी का चल रहा है फिजियोथेरेपी, मम्मी चलना फिरना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छे से अभी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी है, तो चलना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मकर संक्रांति को कहते हैं खिचड़ी उत्सव। आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस दिन ठाकुर जी को ना खिचड़ी की भी भोग लगता है और हमारे यहाँ पे बंगाल में ना इस दिन पीठा पुली बनता है। मुझे ना बहुत पसंद है। आज के दिन से लेके सरस्वती पूजा तक कभी भी पीठा पुली बना सकते हैं, पाटीसैपटा बना सकते हैं, दूध पीठे बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी मैं बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज से शुरू हो गया और इस बीच में हमारा चलता रहेगा पीठा पुली बनाना जब तक ना सरस्वती पूजा होता है। तो वो मैं किसी दिन शेयर करूँगी। अब ये जो हमारे हेल्पर है, हाउस हेल्पर, इनको मैं मोजा और इनके जो सामान लेके आई थी वो भी मैंने इनको दे दिया। काम इनका हो गया है। तो एक एक करके चीज़ें मेरी होती जा रही है। और सही बताऊँ, आज काम बहुत सारा था, लेकिन धीरे धीरे ना सभी चीज़ अगर रूटीन माफिक करो ना तो सारी चीज़ें हो जाती है। और ये जो बाहर धो के आज थोड़ा सा धोया है इसको, तो ये धो के थोड़ा सा पानी वानी निकाल देंगे। यही एक बालकनी है जिसमें बहुत अच्छे से धूप आता है। तो ठंडे में धूप का क्या अहमियत है वो तो हमें पता ही है। तो बस वही साफ़ कर दिया। और ये एक चीज़ और बनती है, ये है वड़ा बनता है, जो मेंदू वड़ा का जो जैसे बनता है ना, कुछ उसी तरह का ही, लेकिन उसमें
कुछ भी प्याज लहसुन वगैरह ये सब नहीं आता है। तो मैंने दाल और मटर दोनों रात को ही भिगा दिया था। मटर की सब्ज़ी तो बन गई है और यहाँ पे मेरा वड़ा भी बिल्कुल पीस लिया मैंने और धीरे धीरे अभी वड़ा भी बना लूँगी। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो कंपलसरी होती है बनाना। मैंने यहाँ पे जो उड़द दाल की बड़ा है इसका ना बहुत लोग पूरी भी बनाते हैं, रोटी भी भर के बनाते हैं। तो रोटी पूरी तो मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाते हैं, बच्चे भी खाना पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, ये वाली बड़ा वो सबको पसंद है, तो यही मैं बना लूँगी। बेटी को भी ये बस बहुत पसंद है। वैसे ये दाल भिगो के ना किसी और दिन आप इसमें प्याज और बाकी सारी सब्ज़ी जैसे गाजर मटर शिमला मिर्च ये सारे डाल के ना उत्तपम जैसा बना सकते हो, टिफ़िन में भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरा एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे जैसे मेरा कुछ भी बनता है, जैसे ये पकौड़ा बना तो पकौड़ा पूरा कंप्लीट होने से पहले ही मैं भगवान को भोग लगा के आऊँगी। तो इस तरह से जो भी मतलब आज का दिन ऐसा रहता है जिसमें जो भी बनता है भगवान को भोग लगा देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि पूरा थाली सजेगी, चीज़ें ठंडी होगी एकदम से तब जाके भोग लगाएंगे, वैसे नहीं। हमारा ऐसा रहता है जैसे एक पकवान बन गया, उस पकवान का सबसे पहला निवाला जो होता है वो भगवान के लिए निकाला जाता है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सारे भोग निकालती हूँ। तो इस तरह से भगवान को भोग लगा दिया। अब दूसरी तैयारी शुरू हो गई। दूसरा है जो आज खीर बनाएंगे। तो 2-3 दिन पहले ही नंदिनी की बर्थडे था जिसमें मैंने खीर बनाया था, इसलिए आज दोबारा वो वाली खीर नहीं बना के सेवई की खीर बना दिया। तो यहाँ पे मेरा चल रहा है बड़ा और ये रख दिया है मैंने खिचड़ी बनने के लिए। तो इसी तरह से एक ही साथ में सारा काम हो जा रहा है और पहले से ही अगर डिसाइड हो जाता है ना कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो टाइमली चीज़ें हो भी जाता है। और उधर मैंने दूध भी गर्म करके रख दिया है। यहाँ पे बन रहा है मेरा धीमी आंच में धीरे धीरे खीर और ये बन गया है वड़ा। और साथ में ही कल जो मैंने बनाया था खजूर और साथ में ही जो घुघुती है, ये है पूरा घुघुती और खजूर। ये है मटर की सब्ज़ी बन चुका है। और मतलब इस तरह से एक एक करके बहुत जल्दी सारी चीज़ें मेरी बनती गई। खिचड़ी में लगा देंगे छोका। तो ये एकदम से थोड़ा सा देखिए बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से आज खाना बनता है। कुछ भी ज़्यादा मसाले तक मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन यकीन नहीं करोगे, किसी दिन भोग बनाना, जिस दिन में भोग बनता है किसी के भी घर में, उस दिन देखना उसका स्वाद बहुत अलग होता है। नॉर्मल डे में हम कितना भी सामान डालें उतना अच्छा नहीं बनता है जितना भोग वाले दिन बनते हैं। तो बस मेरा दोनों चीज़ एक साथ बन के तैयार हो गई थी। एक तरफ की पायस मतलब खीर और दूसरी तरफ ही खिचड़ी। बस ठाकुर जी के सामने रखेंगे। ठाकुर जी को बोलते हैं ठाकुर जी बहुत गर्म है, थोड़ा सा आराम से धीरे धीरे खाना। और क्योंकि बाद में क्या होता है ना, कभी दिमाग से निकल जाता है तो कभी बच्चे टेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि चीज़ें झूठा हो जाए और भगवान धीरे धीरे गर्मा गर्म एक पूरी भी बना लिया, वही लास्ट बचा था। और मम्मी को यहाँ पे थोड़ा सा धूप में बैठा के खाना दे दिया था। अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, जो ऑपरेशन हुआ है वो भी सक्सेसफुल है। तो पापा कर रहे हैं यहाँ पे अपना पूजा। इसके बाद मैं एक एक करके सबको खाना दे दिया, सबका खाना हो गया। और ये था आज का हमारा थाली, जिसमें घुघुती था, थोड़ा सा खजूर था और वो वड़ा थे, सब्जी खिचड़ी और साथ में खीर। तो बस यही चीज़ें जो है कंपलसरी भी होती है, सारी चीज़ें इसमें कंपलसरी था बनाना। तो वही चीज़ें अरे नंदिनी वेट कर रही है कि कब फोटोग्राफी ख़त्म हो तो मैं खाने बैठूं। बस इसके बाद थोड़ा सा हो जाता है ना कि सुबह से जब आप कोई चीज़ में लगे रहते हो तो आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो मैंने भी अपना किटकैट ब्रेक ले लिया। यहाँ पे जो सोफ़ा है यहीं पे थोड़ा सा हल्का फुल्का एक कंबल ओढ़ के सोऊंगी। और हाँ, पूजा आ रही है सकट चौथ का, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे पढ़ाई करनी थी। इसकी कहानी पढ़ना मुझे, मतलब कोई भी जो व्रत आता है ना उसकी कहानी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो उसी की कहानी लेके मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए और इसी तरह से थोड़ा सा रिलैक्स भी फील हो जाता है। तो दोपहर मेरा इसी तरह से निकला और इसके बाद शाम को मुझे जाना था मंदिर। तैयार हो गए हैं, सारा सामान खिचड़ी वगैरह जो भी लेना था हमने ले लिया है। और जो हमारे घर के सामने ही एक मंदिर है, शिव मंदिर है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा।
एक तो हम लोग नंदिनी की बर्थडे के दिन हनुमान मंदिर गए थे, वो थोड़ा घर से दूर पड़ता है। और ये जो शिव मंदिर है ये घर से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, ये मतलब दोनों ही चल के जा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पास पड़ता है। तो और ये रास्ता भी ना बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि ये इंटरनल रोड है, दोनों साइड घर है, तो इसमें गाड़ियाँ उतनी मेन रोड के जैसा नहीं चलते हैं। तो मुझे ये रोड में चलना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गाड़ियों के बीच बीच में चलना ना पता नहीं क्यों मुझे बड़ा सा टेंशन लगता है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं ना येलो येलो कलर का, वही मंदिर है। तो इससे पहले भी जब शिव पूजा हुआ था शिवरात्रि के दिन, इसी मंदिर में हम लोग आए थे, पूजा करके गए थे। और कभी कोई पूजा रहता है ना तो ये सामने पड़ता है, हम इसी मंदिर में आ जाते हैं। तो आके तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पता है इसमें ना छोटे छोटे बच्चे ना अपना बुक लेके पढ़ाई कर रहे थे। तो यहाँ पे बैठ के देखा कि पहली बार ऐसा देखा कि घर से बच्चे बाहर आके पढ़ाई कर रहे। और पंडित जी की बेटी जो है अपना पिताजी की हेल्प कर रहे, तो वो अपना फूल बूल हटा रहे, वो जो काम उन्हें पिताजी ने उनको दिया था वही काम वो छोटी सी कर रहे। और वही होता है ना कि घर का जो रीति रिवाज है ना वो बच्चों में अपने आप आ जाता है। तो पंडित जी के बेटी को भी बहुत सारी चीज़ें पता हो गया, जबकि वो बहुत छोटी है। और यहाँ पे मैंने रख लिया है अपना जो खिचड़ी की दान है, बहुत लोग करके गए हैं, अब तो देख सकते हो बहुत लोग दान रख के गए हैं। और हनुमान जी का यहाँ पे विग्रह है, तो यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा रख दिया है। और इस साल तो मैंने सिर्फ 5 ही हनुमान चालीसा दिया, अगर भगवान ने चाहा तो आगे चल के और अच्छा कुछ कर पाऊँगी। और साथ ही में जो श्रृंगार के सामग्री था, यहाँ पे माँ पार्वती की मूर्ति है, तो माँ पार्वती के साथ साथ देखो लक्ष्मी जी भी है, लक्ष्मी नारायण जी भी है, लड्डू गोपाल जी भी कोई रख के गए हैं शायद, एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी और एक थोड़ा सा बड़ा लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पे है। तो आप लोग कहते हैं ना कि मंदिर में कैसे दान करें, तो इस तरह से भी ना लड्डू गोपाल जी की कोई स्वेटर वगैरह आप मंदिर में ऐसा अगर है आपने देखा तो उनको भी मंदिर में आप दे सकते हैं। तो कभी कभी पंडित जी उनको चेंज करवा देते हैं। तो इसी तरह से हमने यहीं पे रख दिया। हस्बैंड कह रहे हैं कि वहीं पे रखा रहेगा, मैंने बोला हाँ। लास्ट टाइम भी मैंने यही ऐसे ही रख के गए थे, जब सावन में और बीच में एक बार नवरात्रि में सुहागदान किया था, तो इस तरह से रख के गई थी, तो पंडित जी यहाँ से ले लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा हो गया, मंदिर का काम भी पूरा हो गया। वैसे ना मंदिर सुबह आना चाहिए और मेरा मन भी था, लेकिन क्या मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ है, तो सिंगल हैंडेड हो गया है, सारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, नहीं तो मम्मी काफ़ी हेल्प कर देती है। तो इसीलिए थोड़ा सा मॉर्निंग में नहीं हुआ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप पूरे दिन में अपने हिसाब से जब भी टाइम मिले भगवान के द्वार आ सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन तरीके से अगर आपका कोई दिक्कत है तो वो भगवान भी समझते हैं। तो इसके बाद हम लोग मंदिर में थोड़ी देर बैठे, यहाँ पे जो बच्चे थे इनके साथ थोड़े से गप्पे सप्पे लड़ाए, बात किया और फिर चले अपने घर की तरफ। तो इसी तरह से हमारा मकर संक्रांति के दिन गुजरा। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसे लगा ज़रूर बताना, और व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।